ग्वार गम की अगर एक्सपोर्ट सीजनैलिटी अगर आप देखेंगे तो नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में सबसे ज़्यादा ग्वार का एक्सपोर्ट होता है, ग्वार गम का एक्सपोर्ट, और यही वो टाइम रहता है जनरली ज़्यादातर मिलर्स जो रहते हैं वो ग्वार गम का एक्सपोर्ट करते हैं और ग्वार गम क्रश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस साल वो क्रश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मिलर्स अपना इंटरेस्ट दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। तो इसके लिए हमें ग्वारगम के एक्सपोर्ट के नंबर पे जाना होगा और देखना पड़ेगा कि ग्वारगम का एक्सपोर्ट इस साल कैसा हुआ है और पिछले कुछ सालों से ग्वारगम का एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है। जो लोग डिमांड की साइड से बात करते हैं कि डिमांड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, सप्लाई कम हुई है, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन डिमांड के साइड से अगर आप देखेंगे, ये जो हरी वाली लाइन देख रहे हैं, ये ग्वारगम का एक्सपोर्ट दिखा रही है। किस चीज़ का एक्सपोर्ट दिखा रही है? ये हरी वाली लाइन ग्वारगम का एक्सपोर्ट दिखा रही है। और पिछले अगर आप देखेंगे 2013-14 में जो ग्वार, स्पेशली ग्वारगम की बात कर रहा हूँ मैं, ग्वारगम का जो एक्सपोर्ट होता था वो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे 7 लाख टन का एक्सपोर्ट लगभग लगभग होता था, और वहां से ये कम होते 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 ये आ गया है 2.38 लाख, ठीक है, 2.4 लाख टन के आसपास, यानी 2.5 लाख टन से भी कम का ग्वारगम का एक्सपोर्ट हो रहा है। वहीं अगर आप चूरी कोरमा की बात करेंगे तो चूरी कोरमा का जो एक्सपोर्ट था, ग्वारमील का जो एक्सपोर्ट था, 1 लाख टन से भी कम का जो एक्सपोर्ट था, वो बढ़ते बढ़ते अभी वो भी लगभग 2.3 लाख टन के आसपास आ गया है। और दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं 2024-25 के नंबर मैंने निकाले थे 4.88 लाख टन, 5 लाख टन से भी कम का ये एक्सपोर्ट बनते हुए चूरी कोरमा और ग्वारगम दोनों को मिला के बना था। तो कहने का मतलब है कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे, जब टोटल ग्वार का एक्सपोर्ट होता था, ग्वार डेरिवेटिव का, उसमें जो परसेंटेज रहता था ग्वारगम का वो 75% रहता था, यानी कि जो डिमांड रहती थी ज्यादातर ग्वारगम की रहती थी, और वो 75% 2015 से गिरते 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 ये आके टिक गया 50% पे। यानी कि जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें आधा 50% ग्वार गम हो रहा है और आधा 50% ग्वार मील हो रहा है, यानी चूरी कोरमा हो रहा है। तो आप ही बताइए, जब प्राइस ग्वारगम ड्राइव करता है मार्केट की और ग्वारगम का ही एक्सपोर्ट कम होगा तो डिमांड कहाँ से बढ़ रही है? क्या चूरी कोरमा एक्सपोर्ट करने के लिए लोग चूरी कोरमा एक्सपोर्ट करने के लिए क्या मिलर्स ड्रिल करेंगे, मिलर्स अपना क्रश करेंगे? ये सोचने वाली बात है, ठीक है, सोचने वाली बात है, क्योंकि वही मैं दिखाना चाह रहा था कि चूरी कोरमा का जो परसेंटेज था वो लगातार बढ़ते गया है, 50%, 25% से सीधे 50% आ गया, दुगना हो गया पिछले 10 सालों में, और ग्वारगम का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार ही कम होते गया। एक चीज और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, ग्वारगम का और चूरी कोरमा का अगर प्रोडक्शन के ही अलावा अगर डिमांड के साइड से देखेंगे तो दोनों के कंजम्पशन सेंटर अलग अलग हैं। जहां चूरी कोरमा का ज्यादातर इस्तेमाल कैटल फील्ड इंडस्ट्री में होता है, ग्वारगम का इस्तेमाल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे फूड इंडस्ट्री हुआ, ऑयल ड्रिलिंग सेक्टर हुआ, ठीक है, हर जगह होता है, काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। और हमने देखा भी है जिस हिसाब से प्राइस को रिलेट करते हैं फूड इंडस्ट्री से, ऑयल गैस से, ठीक है, तो जनरली होता है, जनरली कोरिलेशन अच्छा खासा रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो ग्वारगम का जो एक्सपोर्ट है ये लगातार कम क्यों होते जा रहा है? इसको कौन ड्राइव कर रहा है? इसको कौन ड्राइव कर रहा है, ये क्यों कम होते जा रहा है? तो इसके लिए भी आंसर मेरे पास है और मैं लेके आया आपके लिए आंसर। डेटा मैंने निकाले, अच्छे खासा डेटा निकाले, और डेटा के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो ग्वारगम का कंट्री वाइज एक्सपोर्ट का डेटा, परसेंटेज वाइज नंबर भी मैं आपको बता दूंगा, जिनको इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है वो पूछ सकते हैं नंबर, ठीक है। कंट्री वाइज परसेंटेज 2018 में यूएसए 56% जो इंडिया का ग्वारगम था वो यूएसए को जाता था, 9% रसिया को जाता था, अदर कंट्रीज को जाता था। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ये 56% से कम होते 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 ये 2024 में 21% तक आ गया, 2025 में फिर बढ़ के 26% हुआ है। इस बीच में रसिया लगातार बढ़ा है, रसिया का शेयर बढ़ा है एक्सपोर्ट में, और रसिया 17% तक आया हुआ है। उसके नीचे जर्मनी है, फिर चाइना 8% है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों को भी मिला लेंगे तो टॉप सेकंड और टॉप थ्री को भी मिला लेंगे तो यूएस को नहीं बीट कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर ग्वार का भविष्य है तो यूएस है, यूएस के अलावा ग्वार का भविष्य अभी फिलहाल के लिए कोई नहीं तय कर सकता है, सीधी सी बात है। तो अभी अगर आप टोटल देखेंगे, टोटल देखेंगे, ग्वार डेरिवेटिव की बात करेंगे तो टोटल में ग्वार मिल जो मैं आपको बता रहा था कि 70,000 टन से सीधे एकदम पहुंच गया है, कहाँ पे? सीधे पहुंच गया है 2,30,000 टन पे।
पिछले 10 सालों में, तो उसमें नॉर्वे और जर्मनी इन दोनों का कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है। और पूरा ग्वार डेरिवेटिव की बात करेंगे तो सिर्फ 13% यूएस को जा रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्वार गम की बात करेंगे तो 26% यूएस को जा रहा है। तो कहने का मतलब सीधा सीधी तौर पे है नॉर्वे, जर्मनी, ठीक है, और नीदरलैंड, ये सारी जो कंट्री है यूरोपियन कंट्री जहां से ज्यादातर ग्वार मील एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके चलते ग्वार का एक्सपोर्ट हमको बढ़ते हुए दिखा है क्यूमुलेटिव बेसिस पे। अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो ग्वार का जो एक्सपोर्ट है पिछले साल के कंपेयर में, पिछले साल 4,28,000 टन के आसपास था, 2024-25 में 4,88,000 टन, लगभग लगभग 20% तक की तेजी आपको, 20% से थोड़ा सा नीचे, 15 से 20% तक की तेजी आपको देखने के लिए एक्सपोर्ट टर्म में देखने को मिलती है। लेकिन ये आंकड़े मेरे हिसाब से टोटली कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसमें ग्वार गम का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, इसमें ग्वार मील का एक्सपोर्ट आपको लगातार बढ़ते हुए दिखा है। साल दर साल पे आप देखेंगे तो ग्वार गम का एक्सपोर्ट लगातार कम होते जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। रिसेंट जो नंबर आए थे और उसमें मैंने देखा था अक्टूबर का नंबर, पिछले साल के कंपेयर में ग्वार गम का और ग्वार मिल दोनों को मिला के जो नंबर आ रहे थे, 32 से 33 हजार टन का एक्सपोर्ट हुआ था। अगर ओ यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों का अगर मिला के देखा जाए, जो एवरेज होता है, लगभग लगभग आप देखेंगे पिछले 3 सालों से जो ओ का एक्सपोर्ट है, 90 हजार टन से ऊपर का एक्सपोर्ट बनते हुए देखा। सबसे अगर 10 साल का एवरेज देखेंगे तो 88 हजार, लगभग 90 हजार टन का एक्सपोर्ट जनरली ओ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होता है। लेकिन इस साल 2025-26 के का जो मार्केटिंग ईयर है, मुझे लगता है जो ओ का एक्सपोर्ट है लगभग लगभग 80 हजार टन पे गिर सकता है। तो 10 से 12% तक की गिरावट मुझे देखने के लिए मिल रही है। हो सकता है इससे और नीचे खिसक जाए। इसका एकमात्र कारण है यूएस का इंडिया पे टैरिफ इंपोज करना। तो कहानी घूम फिर के यही आ रही है कि एक्सपोर्ट लगातार कम होते हुए दिखेगा आपको, और इसका एकमात्र कारण है कि यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा रखा है। इस पे लगातार ट्रेड टॉक्स हो रही हैं, लगातार ट्रेड डील, ट्रेड बातें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन कोई भी कंक्लूजन अभी तक निकल के आया नहीं है। मोदी जी और ट्रंप की बातें हुई थी फोन पे, मैं एक न्यूज़ देख रहा था और उसमें बताया गया कि ट्रंप ने डायरेक्ट फ़ोन किया था मोदी जी को, और उस हिसाब से जो सिनेरियो निकल के आ रहा था, उन्होंने बताया कि यूएस चाहता है कि इंडिया में सोयाबीन हो चाहे मक्का हो वो बिके, उसके अलावा जो उससे मक्का से जो इथेनॉल निकलता है वो बिके, और जो इंडियन गवर्नमेंट है उस पर राजी नहीं है। देखते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी सारा कंफ्यूजन अभी दोनों के बीच में बना हुआ है। और जहाँ तक बातें निकल के आ रही हैं, जो एक्सपर्ट हैं सारी चीज़ों के, उनका मानना है कि जो ट्रेड डील है भारत अमेरिका के बीच में, जो समझौता है वो मार्च तक खिंच सकता है। तो मार्च तक अगर खिंचेगा तो ये कहीं ना कहीं ग्वार इंडस्ट्री पे असर डालेगा। क्यों असर डालेगा? क्योंकि यही पीक टाइम रहता है एक्सपोर्ट का, दिसंबर। और दिसंबर में जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो दिसंबर के बाद तो जनरली अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट के टर्म में, तो जनरली एक्सपोर्ट तो गिरना शुरू हो जाता है। जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में एक्सपोर्ट जनरली हर साल अगर आप देखेंगे तो ये गिरता ही गिरता है। तो अभी एक्सपोर्ट कम हुआ, फिर एक्सपोर्ट आपको फरवरी से लेकर मार्च तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर गिरेगा, फिर अप्रैल से। तो कहने का मतलब है कि अभी आगे जाके एक्सपोर्ट धीरे धीरे आपको स्लो होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल फंडामेंटल के हिसाब से अगर समझौता नहीं होता है ट्रेड टैरिफ के ऊपर, ट्रेड टैरिफ हटाने के ऊपर अगर समझौता नहीं बन पाता है, मार्च तक खिंचता है, तो कहीं ना कहीं ये ग्वार इंडस्ट्री पे असर डालेगा और ग्वार का जो एक्सपोर्ट है वो आपको कम होते हुए दिखेगा। तो मोटा मोटी तौर पे मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि ग्वारगम का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार साल दर साल गिरते जा रहा है, ग्वार मील का एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है, और लोग इस कंफ्यूजन में है कि टोटल ग्वार का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। नहीं, ग्वार मील का एक्सपोर्ट बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ग्वार मील का एक्सपोर्ट बढ़ने से कुछ नहीं होना है। अगर ग्वार का अगर भला होना है तो आपको ग्वार गम का एक्सपोर्ट बढ़ना पड़ेगा, और ग्वार गम का एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए सीधे सीधे तौर पे अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है इसको साइन होना ही पड़ेगा। अगर अमेरिका के साथ में ट्रेड डील नहीं साइन होती है तो ये काफी दिक्कत वाली बात रहेगी। अब आते हैं जो बातें होती हैं कि सप्लाई और डिमांड के बीच में इतना सारा गैप हो गया, सप्लाई नील हो जाएगी, डिमांड ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सप्लाई कम हुई है तो उसके हिसाब से आप देखिए डिमांड लगातार एडजस्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे आंकड़े अगर आप पूछेंगे कि कितना परसेंट ऑयल ड्रिलिंग में यूज होता है, कितना परसेंट फूड सेक्टर में यूज होता है, ऐसा कोई सर्वे
किसी भी कंपनी के अगर पास हो तो वो शेयर कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा सर्वे कहीं है नहीं। एक अनुमानित तौर पे ये माना जाता है कि जो 80 टू 85% ग्वार गम है वो जनरली एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, और अमेरिका चाहे अन्य कंट्रीज को, और वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल है ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटीज के लिए होता है, तेल खनन के लिए होता है। तो अभी मैं देख रहा था अमेरिका के जो डेटा भी आते हैं, उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो रिग काउंट्स के डेटा आए थे, और इस वीक का जो रिग काउंट्स का डेटा है 548, यानी कि पिछले हफ्ते एक रिग कम होते हुए भी दिखा है। पिछले साल के कंपेयर में आप देखेंगे लगातार 40 रिग के आसपास की कमी अभी भी दिखाई जा रही है, और ये जो रिग हैं जब तक ये बढ़ेंगे नहीं तब तक अमेरिका में एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं बढ़ेगी। ये अलग बातें हैं कि यूएस ने बहुत सारा कमिटमेंट कर रखा है ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन वो धरातल पर उतरेगा तब ना, धरातल पर उसको उतरना पड़ेगा और तभी जाके ये रिस्क बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। देखते हैं आगे क्या रहती है संभावना, लेकिन मोटा मोटी तौर पे मेरे हिसाब से डिमांड को लेके अभी भी ग्वार में संभावनाएं काफ़ी सारी निगेटिव बनती हुई दिख रही है। डिमांड मेरे हिसाब से आपको नहीं बढ़ते हुए दिख रहा है, सप्लाई भले कम हुई है लेकिन डिमांड भी उस हिसाब से डिमांड भी कम होते हुए दिखा है। तो अब बात करते हैं कि अब प्राइस सिनेरियो पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और आगे चल के क्या संभावनाएं प्राइस पे बनते हुए दिख रही है।